जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 2018 से जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्हें मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। उन्हें अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैंने 2018 में ही कहा था कि 2027 तक इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन होंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 2018 में भी मैंने 2027 तक के लिए कहा था। 2024 में भी मेरी डेडलाइन 2027 थी। 2025 में भी मेरी डेडलाइन 2027 थी और आज 2026 में भी मेरी डेडलाइन 2027 ही है। मैंने किसी और के कहने पर ऐसा नहीं किया जैसा लोग करते हैं, अभी 2026 हो गया, चलो 2032 कर दो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी कोई भी गणना जो मैं करता हूं और जिसका प्रेडिक्शन आप लोगों के सामने रखता हूं, उसके पीछे कुछ पैरामीटर होते हैं, तथ्य होते हैं, सूत्र होते हैं ब्रह्मांडीय। और उन सूत्रों को जब मैं डिकोड करके आपके सामने रखता हूं तो बिल्कुल सटीकता के साथ रखता हूं। इसलिए 2024 से मैं कहता आ रहा हूं कि एक बहुत बड़ी मंदी दुनिया के अंदर आने वाली है। लोगों को लगता था अरे पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, मार्केट भी ऊपर है, सोना चांदी भी बढ़ रहा है। लेकिन अब जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसके बाद से हर टीवी चैनल, हर एक्सपर्ट, ज्योतिषाचार्य, यूट्यूब चैनलों की भरमार है जब ये कह रहे हैं कि आने वाला संकट बहुत बड़ा है, आर्थिक मंदी का तूफान आने वाला है, क्राइसिस आने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने अब वो बात कहना शुरू किया है जो मैं आपको 2024 में बता चुका हूं। इसलिए अब उन बातों पर विचार करना बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब आपको वो बात बताता हूं जो कोई नहीं कह रहा, लेकिन जो 2027 तक घटित होगा। इस पूरे विश्व का समीकरण क्या होगा, भारत का समीकरण क्या होगा, कल्कि के उदय का स्थान क्या होगा, इमाम मेहंदी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये दुनिया किस तरह से एक दूसरे के सामने होगी, कौन सी विचारधारा कायम रहेगी, किस विचारधारा का अंत होना निश्चित है, आखिर दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, क्या जो कुछ हो रहा है इस प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है, क्या वर्तमान परिदृश्य में हमें भविष्य दिखाई देता है। आपको आज के इस वीडियो में ये सारे आकलन मिलेंगे। सनातनियों, मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि बिना तीन की प्रक्रिया के कोई कार्य नहीं होता है। तो आप इस धरती को तीन हिस्सों में डिवाइड करके देखिए, एक पूर्व की तरफ, एक पश्चिम की तरफ और एक मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व। जब आप ईस्ट की तरफ से दुनिया को देखेंगे तो भारत, उससे पहले चाइना का कुछ हिस्सा, कोरिया, जापान, ये सब कुछ पूर्व की तरफ के देश हैं। जब मिडिल ईस्ट की बारी आएगी तो आप पाकिस्तान से आगे का हिस्सा ले सकते हैं और यूरोप की बाउंड्री तक का हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ये सारे के सारे देश आते हैं, ईरान, इराक, ये सब उसमें आते हैं। यहां तक कि रशिया का भी कुछ हिस्सा आता है, यूक्रेन, इजराइल, ये सब कुछ इसमें आते हैं। और अगर पश्चिम की बात करेंगे तो आपको अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, ये सब कुछ आपको पश्चिम में दिखाई देंगे। बहुतायत में तीन हिस्सों में दुनिया बटी हुई है, एक पूर्व की तरफ की, एक पश्चिम की तरफ की और एक मध्य में, जो पूर्व पश्चिम के मध्य में है। आप जब भौगोलिक रचना से देख रहे हैं तो भी आपको तीन भागों में बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन जब आप चेतना के स्तर पर देखेंगे, विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे, आधुनिकता के दृष्टिकोण से देखेंगे, संपन्नता के दृष्टिकोण से देखेंगे, सभ्यताओं के दृष्टिकोण से देखेंगे, तब भी आपको ये तीन भागों में डिवाइड होती हुई नजर आएगी।
वर्तमान के अंदर जो क्राइसिस है, ऑयल क्राइसिस है, एनर्जी का जो क्राइसिस है, इसका पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो मिडिल ईस्ट है। यानी अगर मिडिल ईस्ट ना हो तो वर्तमान के अंदर पूरे विश्व की एनर्जी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। यानी ना तो पूर्व के देशों के पास में इतना पेट्रोलियम है जो पूरे विश्व की सप्लाई कर सके, और ना ही पश्चिम के देशों में इतना क्रूड ऑयल है जो पूरे विश्व की सप्लाई कर सके। तो मिडिल ईस्ट का जो हिस्सा है ये वर्तमान के अंदर पूरी दुनिया की एनर्जी को सप्लाई करने की ताकत रखता है। और इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अगर धर्म के आधार पर मैं बात करूं तो केवल और केवल एक धर्म बहुतायत में है, और वो है इस्लाम। यानी इस्लाम धर्म मिडिल ईस्ट का पूरा क्षेत्र, और इसके अंदर संपन्नता की बात करूं तो क्रूड ऑयल, और यही इनकी ताकत भी है और यही इनका भौगोलिक दृष्टिकोण भी है, उसका विस्तार भी है। इनकी ताकत, इनका धर्म, सब कुछ यहीं तक सीमित है। यानी भारत के आगे जापान की तरफ आपको इसका विस्तार नहीं दिखेगा, और यूरोप से आगे भी इसका विस्तार नहीं दिखेगा। ये एक बाउंड्री सेट है, इसके भीतर ही ये संसाधन भी है, ये सभ्यता भी है और ये धर्म भी है। लेकिन जब आप पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम के अंदर अमेरिका, यूरोप और जितने भी ये देश हैं, इनकी आइडियोलॉजी अलग है। यहां जो धर्म है वो ईसाई धर्म है, और ये जो पूरे विश्व को कंट्रोल करता है वो अपने टेक्नोलॉजी के बल पर करता है। यानी वो पूरी दुनिया को एनर्जी सप्लाई नहीं करता है, लेकिन पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी यही सप्लाई करता है। इसीलिए इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, यहां तक कि ग्रेविटी की खोज किसने की, विमान, इसके प्रोटोकॉल किसने तैयार किए, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, यानी टेक्नोलॉजी के मामले में जो कार्य वेस्ट ने किया है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हुआ। तो वहां लोगों की मान्यता ईसाई धर्म के प्रति, और अगर मैं बात कहूंगा उनकी ताकत, आर्थिक संसाधन, तो टेक्नोलॉजी। लेकिन यही टेक्नोलॉजी है जो पूरे विश्व के अंदर वर्तमान की तरक्की को कंट्रोल करती है। आज अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट ये सब कुछ बंद हो जाए तो अब सोचिए दुनिया के हालात क्या होंगे। अब बात करते हैं ईस्ट की तरफ, पूर्व देश की तरफ। तो पूर्व के अंदर हम भारत से लेकर जापान तक के इस पूरे भूभाग को लेकर के देखते हैं। इस भूभाग की आइडियोलॉजी कभी भी ना मिडिल ईस्ट की तरह रही है ना वेस्ट की तरह रही है। यानी ना तो हमने पूरी दुनिया को आधुनिक संसाधनों के भरोसे जीतने की कोशिश की है, और ना ही हमने एनर्जी के कारण से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों संसाधन नहीं है। इस पूर्व भाग की टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो पूरे विश्व को कुछ दे सके, और ना ही हमारे पास में ऊर्जा का ऐसा कोई स्रोत है जिससे हम पूरी दुनिया को ऊर्जा की उसकी डिमांड पूरी कर सके। लेकिन पूर्व दिशा का जो भाग है, जो भारत से लेकर जापान तक का हिस्सा है, यहां आपको जो सभ्यता दिखाई देती है वो है आंतरिक जगत की सभ्यता। अर्थात इस हिस्से के अंदर जितने भी सिविलाइजेशन है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना का कुछ भाग हो, चाहे कोरिया हो, चाहे भारत हो, इस जगह पर जो विचारधारा है वो है ईश्वरीय विचारधारा। अर्थात अपने भीतर की आंतरिक शक्ति, उसका जागरण और उसका प्रयोग। इसीलिए चाइना के अंदर आप मार्शल आर्ट देखते हैं, कुंफू आर्ट देखते हैं। भारत के अंदर वैदिक अगर समय की बात करेंगे तो आध्यात्म और आध्यात्म की गहराई। जापान के लोग, उनकी अपनी आध्यात्मिक गहराई, और बौद्ध धर्म का विकास भी इसी क्षेत्र के अंदर हुआ है। यानी मिडिल ईस्ट के अंदर बौद्ध धर्म नहीं है, पश्चिम के अंदर नहीं है, लेकिन इस हिस्से के अंदर बौद्ध धर्म भी विकसित हुआ है, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो आइडियोलॉजी है वो आंतरिक जगत की ही है। यह अलग बात है कि बौद्ध की आइडियोलॉजी को भारत के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया।
लेकिन भारत के ऊपर जापान तक की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर बौद्ध आइडियोलॉजी बहुतायत में है। तो सिर्फ भौगोलिक दृष्टिकोण से ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और हमारे संसाधनों के दृष्टिकोण से भी ये जो दुनिया है ये 3 भागों में विभक्त है। इसीलिए इस धरती पर जो आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ तो महात्मा बुद्ध पूर्व दिशा से, उसके बाद मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो अब्राहिम, और उसके बाद अगर हम वेस्ट की बात करें तो जीसस क्राइस्ट। ये जो उदय का और उत्थान का जो प्रयोजन है ये पूर्व से आरंभ होता है, मध्य पूर्व में जाता है और पश्चिम में इसका अंत होता है। वर्तमान के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो हम वेस्ट की टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, यानी इस टेक्नोलॉजी के बाद में आपको उसके आगे का अगर चरण देखना हो तो आप दोबारा वहीं आएंगे कि पूर्व से कोई सभ्यता, कोई मान्यता दोबारा से स्टैब्लिश होगी। और इसीलिए हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर इसी मध्य पूर्व भाग की अगर मैं बात करूं, उससे पहले भारत की मैं बात करूं, तो ये वो क्षेत्र बताया गया जहां से नई आध्यात्मिक क्रांति, विचारधारा की क्रांति पूरे विश्व में फैलेगी। तो कल्कि के अवतरण को और अगर इमाम मेहदी के अवतरण को आप देखेंगे तो ये मध्य पूर्व का भाग ही है, भारत का ही वो हिस्सा है जहां से सब कुछ उदय होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन वर्तमान की जब हम बात करते हैं, इस पूरी पटकथा की जब हम बात करते हैं, तब आपको एक बहुत ही रोमांचक तथ्य देखने को मिलेगा, और वो ये कि जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था तो वो हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ के अंदर नहीं हुआ था, एक कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, क्योंकि लड़ाई के लिए हमेशा एक मैदान की आवश्यकता होती है। और वर्तमान के अंदर इस युग परिवर्तन के अंदर जो मैदान चिन्हित किया गया है इस युद्ध के लिए, वो मिडिल ईस्ट का भाग है। अर्थात जितने भी जो इस्लामिक कंट्री हैं, इनकी जो सीमा है यही युद्ध का मैदान रहेगा। यानी पाकिस्तान से ऊपर और यूरोप से पहले का जो भाग है, यही भाग जो मिडिल ईस्ट कहलाता है, यही युद्ध का केंद्र बनेगा, और वर्तमान में ये केंद्र है भी। लेकिन इस युद्ध की स्थिति के अंदर 2 चीज आपको बहुत साफ साफ दिखाई देगी। बैटल ग्राउंड जो है वो मिडिल ईस्ट है, लेकिन इसके अंदर जो 2 भाग होंगे जो आपस में टकराएंगे, वो 2 जो विचारधारा होगी वो कौन सी होगी? वो होगी एक तरफ वेस्ट की विचारधारा जिसमें अमेरिका और यूरोप, वो सारे के सारे देश एक तरफ होंगे, और दूसरी तरफ होगा एशिया के सारे देश जिसके अंदर रशिया भी होगा, चाइना भी होगा, भारत भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, श्रीलंका भी होगा, जापान भी होगा, कोरिया भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, न्यूजीलैंड भी होगा। ये सारे के सारे एक तरफ होंगे। यानी कि ये जो विश्व युद्ध की पटकथा बन रही है, अगर इसको हम भौगोलिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, संपन्नता के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से देखते हैं तो 3 भागों के अंदर ये धरती बढ़ती हुई नजर आती है, जिसका युद्ध का मैदान मिडिल ईस्ट नजर आता है। और एक तरफ जो सेना होगी वो होगी अमेरिका और यूरोप, और दूसरी तरफ जो सेना होगी वो होगी एशिया के देश। और ये एक ऐसा बैटल है, ऐसा युद्ध का मैदान है जहां सबसे ज्यादा क्षति अगर होगी तो मिडिल ईस्ट की होगी, क्योंकि युद्ध का मैदान ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। दोनों तरफ की सेनाएं हताहत होती हैं, बात समझ में आती है, लेकिन सबसे ज्यादा रक्त रंजित अगर भूमि होती है तो वो युद्ध का मैदान होती है। इसलिए इस वर्तमान के समय के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो इस्लामिक आइडियोलॉजी को होगा, ये बात निश्चित है। और इस युद्ध के अंदर जो विचारधारा हारेगी वो पश्चिम की विचारधारा हारेगी, और जिस विचारधारा का उदय होना है वो विचारधारा पूर्व से उठेगी। इसीलिए सनातनियों, ये जो मैं आपको आकलन दे रहा हूं, ये आकलन मैं आपको दिसंबर 2027 तक का दे रहा हूं, और जो आकलन दे रहा हूं ये बहुत आगे की बात है। अभी इस पर
पूरे YouTube चैनल पर पूरी दुनिया के अंदर कोई इस बात को अभी समझेगा भी नहीं, जानेगा भी नहीं। इसलिए इस पर चर्चा तो करने की अभी कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। हिम्मत क्या करेगा, उनको तो पता भी नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर घटना के घटित होने से 1 से 1.5 वर्ष 2 वर्ष पहले ही आपको आकलन देता हूं। उस समय आपको बात बड़ी अजीब से लगती है कि मैं जो कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ये कहां इधर उधर की बातें हैं, ये ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब समय आता है तब आपको घटनाएं घटित होती हुई दिखाई देती है। जैसे मैंने पूरे विश्व के अंदर एक आर्थिक मंदी की बात कही तो लोगों को लगा ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज वर्तमान के अंदर सरकारें कह रही हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, दुनिया की सरकारें कह रही हैं, इकोनॉमी सर्वे आ रहे हैं, हर तरफ एक ही बात सुनने को मिल रही है कि हां, आने वाला समय आर्थिक मंदी का है, एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती दुनिया के सामने है। लेकिन आज ये कोई नहीं कह रहा है कि आखिर ये युद्ध हुआ तो इसकी परिस्थितियां क्या होंगी, मैदान क्या होगा, दोनों तरफ कौन सी सेनाएं खड़ी होंगी, कौन सी विचारधाराएं आपस में लड़ रही होंगी, किस टेक्नोलॉजी का अंत होना है, किस सभ्यता को उभरना है, कौन सी आइडियोलॉजी दुनिया के अंदर काम करेगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको अक्षर अक्षर बात समझाई है। मुझे यह भी पता है कि अगर 1000 लोग ये वीडियो देखेंगे तो मात्र 10 से 15 लोगों को मेरी बात समझ आएगी, बाकी लोगों की बातें ऊपर से निकल जाएगी, ये मुझे पता है। लेकिन 2027 दिसंबर में इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तब आपको एक एक बात हर व्यक्ति को समझ आ जाएगी कि जो मैंने कहा था वो किस आधार पर कहा था और वर्तमान का परिदृश्य वैसा है या नहीं है। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में यह भी कहा था कि जब इतिहास लिखा जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर का जब समय लिखा जाएगा, इसकी शुरुआत लिखी जाएगी, तो इस शुरुआत लिखी जाएगी उस दिन से जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाया है। उस दिन से पटकथा लिखी जाएगी और इस विश्व युद्ध के समाप्त होने के साथ ही इस पटकथा को पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए समय बहुत कम बचा है। इस युद्ध की तैयारी हो चुकी है। ग्राउंड मैंने आपको बता दिया, मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है वो उसका ग्राउंड है, और जो दो सेनाएं आपस में आमने सामने होंगी वो पश्चिम और पूर्व की होंगी। ये आज आपको सुनने में अजीब लगता हो, समझने में अजीब लगता हो, लेकिन ये हकीकत है। आपको लगेगा अरे रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ये एक पक्ष में, ये संभव ही नहीं है। लेकिन ऐसा होगा क्योंकि ये पूर्व और पश्चिम की लड़ाई होगी। कोई देश चाहे साथ हो ना हो, लेकिन मजबूरी ही सही खड़ा होना पड़ेगा। इस महाभारत के अंदर ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका का साथ इंडिया दे रहा होगा या चाइना दे रहा होगा या रशिया दे रहा होगा या यूरोप का साथ इंडिया दे रहा होगा या चाइना दे रहा होगा। यहां ऐसा नहीं होगा। ये स्पष्ट 3 भागों में विभक्त ये दुनिया है। आइडियोलॉजी अलग है, संसाधन अलग है, हर चीज अलग है, लेकिन ये घटना इसी तरह से घटित होगी। ये बहुत समय से पहले का आकलन है जिसको आप अगले 1.5 साल में घटित होता हुआ देखेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको दिसंबर के अंदर जब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको हकीकत पता लगेगी कि जो मैंने कहा है वो कितना सटीक है और कितना समय से पहले है। आज से पहले भी कई बार आपको वीडियो दिए हैं। कोविड शुरू नहीं हुआ उससे पहले 2018 में शनि करने वाले विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार आपको वीडियो दिया। कोविड की तीसरी लहर की जब पूरी दुनिया बात कर रही थी, मैंने तब आपको वीडियो दिया कि मई 2021 के बाद कोविड का प्रभाव भारत से समाप्त हो जाएगा। जब हर तरफ शेयर बाजार अपनी चरम सीमा पर थे, तब मैंने आपसे कहा कि एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है। और जब आप आर्थिक मंदी की बात अब जब पूरी दुनिया के अंदर सुन रहे हैं, तो आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय के युद्ध की स्थिति क्या होगी, ये दुनिया किस तरह से 3 भागों में विभक्त होगी। इसीलिए सनातनियों,
सनातन के सूत्रों को यदि जानेंगे, समझेंगे, तो आपको भविष्य बहुत बेहतर तरीके से दिखाई देगा और उस समय पर आपको क्या करना चाहिए ये मार्ग भी आपको जरूर मिलेगा। इसलिए इस विनाश के समय के अंदर जो एक विचारधारा पूरी दुनिया के लिए उठेगी वो भारत के मध्य से उठेगी और भारत से जो आवाज उठेगी, आध्यात्मिक चेतना उठेगी, वो पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगी। और वो विचारधारा होगी जो वर्तमान की किसी भी विचारधारा से जिसका कोई लेना देना नहीं होगा। आप उसके प्रमाण ढूंढने जाएंगे तो ना आपको वेदों में उसके प्रमाण मिलेंगे, ना शास्त्रों में उसके प्रमाण मिलेंगे, ना कुरान में उसके प्रमाण मिलेंगे, ना बाइबल में उसके प्रमाण मिलेंगे। लेकिन जब उस विचारधारा को आप समझ जाएंगे, तब उस प्रमाणों को जब आप अपने शास्त्रों में ढूंढेंगे तो आपको आपके शास्त्रों की एक एक बात इतनी बेहतर तरीके से समझ आएगी कि आपको लगेगा कि हमारे पास इतना बड़ा सच होते हुए भी हम आज तक इसको क्यों नहीं समझ पाए। जिस विचारधारा के आगे विज्ञान भी नतमस्तक होगा, आध्यात्म भी नतमस्तक होगा और एक ऐसी विचार की क्रांति, एक ऐसी विचारधारा जो इस पूरी दुनिया के परिदृश्य को बदल देगी। हमारी मानवता के पैरामीटर बदल जाएंगे। हमारी सोच इतनी आधुनिक और विकसित होगी कि जहां अधर्म का कोई नामो निशान नहीं होगा, पाखंड का कोई नामो निशान नहीं होगा, उस उत्कृष्ट विचारधारा के उदय का समय अब बहुत नजदीक आ चुका है। इसलिए सनातनियों, बहुत पहले आपको भविष्य की रूपरेखा बता रहा हूं। समय आने पर आप इन हर चीजों को सत्य होता हुआ जरूर पाएंगे और ये अकाट्य सत्य है, इसका एक एक अक्षर भविष्य में सच होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।